आपके पास अगर 5 से 6 लाख रुपया हो तो आप फ्रांस में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, फ्रांस से 6 लाख रुपए में आप किस तरह जा सकते हैं? इसकी जो फीस की रेंज होती है वो 300 यूरो से लेके 3500 और 5000 यूरो तक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 1 ईयर प्रोग्राम की। तो अगर तो आप फाल कर जाते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसके अलावा आपका कोई वीज़े का एक्सपेंस आता है कोई 1.5 लाख रुपया, और अदर एक्सपेंसेस वगैरह यानी कि अपोस्टाइल वगैरह हो गया आपकी Be whoever you want to be. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज का टॉपिक एक मरतबा फिर फ्रांस के हवाले से है। फ्रांस के आपको पता है 1 अक्टूबर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं सितंबर इनटेक 2026 का। तो इसमें ये फ़ायदा है फ्रांस में स्टडी करने का, एक तो इसकी जो वीज़ा रेशो है 95% है पाकिस्तान के लिए, और इसकी जो होती है ना बजट फ्रेंडली होती है स्टडी के। आपके पास अगर 5 से 6 लाख रुपया हो तो आप फ्रांस में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, फ्रांस से 6 लाख रुपए में आप किस तरह जा सकते हैं? इसकी जो फीस की रेंज होती है वो 300 यूरो से लेके 3500 और 5000 यूरो तक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 1 ईयर प्रोग्राम की। तो अगर तो आप फाल कर जाते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसके अलावा आपका कोई वीज़े का एक्सपेंस आता है कोई 1.5 लाख रुपया, और अदर एक्सपेंसेस वगैरह यानी कि अपोस्टाइल वगैरह हो गया, आपकी अटेस्टेशन हो गई, तो ये चीज़ें सब काउंट करके तो इनका ओवरऑल जो बजट देखा जाए कि आपके 5 से 6 लाख रुपया एक्सपेंस आ जाता है फ्रॉम एडमिशन से लेके वीज़ा अप्रूवल तक का। अगर आपने इंटर किया हुआ है 60% मार्क्स है, विदाउट आइट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर 4 ईयर किया हुआ है तो आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। 2.69 CGPA होना चाहिए। आइट्स कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट आइट्स से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि MOI कहा जाता है पाकिस्तान में, उसके बिहाफ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 अक्टूबर से ओपन हो चुके हैं एडमिशन और ये नवंबर तक जाएंगे। तो इसमें एज सुन एज पॉसिबल जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करें और इसमें अप्लाई करें। इसका जो होता है सिस्टम होता है सेंट्रल पोर्टल सिस्टम है, जिसको यूटिलिटीज फ्रांस कहा जाता है। उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन तैयार करके सबमिट करनी होती है। एक एप्लीकेशन पे आप 7 डिफरेंट प्रोग्राम में या 7 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने पर यूनिवर्सिटी या पर प्रोग्राम के हिसाब से लिखना होता है, वो सबमिट करना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आता है। सम यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेती हैं, सम यूनिवर्सिटी वैसे ही आपको कंफर्मेशन लेटर दे देती हैं। उसमें जो होती है फ़ीस मेंशन होती है, उसमें आपने अदरवाइज़ 50% आपने उसका इनिशियल पे करना होता है। 50% जो फ़ीस होती है जब आपका वीज़ा लग जाता है, तो वीज़ा लगने के बाद आपने पे करनी होती है। फ्रांस के जब आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर आपने जो यूटिलिटीज फ्रांस की 30,000 से लेकर 33,000 तक उसकी फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि आपने उनके पोर्टल्स में जो होते हैं वहाँ पे करनी होती है। उसके बाद देन आप फर्दर प्रोसीडिंग के लिए जा सकते हैं। आप अपना फिर एक्सेप्टेंस करते हैं कि आपको फना यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो आपको प्रोग्राम मिला है उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं ऑफ़र को। उसके बाद जब वो आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आप वीज़े के प्रोसेस की तरफ मूव कर जाते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं और इसके अलावा फिर आप उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट जो है जिस तरह VFS ग्लोबल है, इस तरह AEG है जो कि फ्रांस को डील करता है। वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने जाके डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट करवाने हैं, तरतीब लगवानी है, अपॉइंटमेंट लेनी है। एम्बेसी की जो फ़ीस है वो 50 यूरो फ़ीस होती है। उसके अलावा आपने कुछ इंश्योरेंस बाय करनी होती है 1 ईयर की, तो उसके बिहाफ पे आप फिर इसका आपका जो इंटरव्यू है एम्बेसी लेती है और वहाँ पे जाते हैं। आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद विद इन जो होता है 2 महीने में आपका डिसीजन आ जाता है। तो अभी चूँकि ये 1 अक्टूबर से इनके एडमिशन हुए हैं ओपन, ये सितंबर 2026 इनटेक है।
तो ये देख लें कि आपका तकरीबन आप देख लें 10 एक महीने इसी में काउंट हो जाएंगे ये सारे प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपना वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें, मैं खुद उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू फ्रांस में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आपके सामने, इन पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।